अक्सर आपने देखा होगा, ज़्यादा अच्छे लोग ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो हर किसी की मदद करता है, कभी किसी का बुरा नहीं सोचता, हमेशा मुस्कुराकर सबका साथ देता है, लेकिन उसे बदले में मिलता है धोखा, अवॉइड, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाना। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, अगर आपको भी कभी लगा है कि मैं तो सबके लिए अच्छा करता हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज हम किसी मोटिवेशनल बात की नहीं बल्कि साइकोलॉजी की बात करेंगे। हम जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि जो लोग सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं वही सबसे ज़्यादा टूटते हैं। क्या दुनिया अच्छे लोगों की कदर नहीं करती, या फिर अच्छे लोगों की कुछ ऐसी आदतें हैं जिनका फ़ायदा चालाक लोग आसानी से उठा लेते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, क्या अच्छा इंसान बने रहना गलत है, या फिर हमें अच्छा होने के साथ साथ कुछ लिमिटेशन भी तय करनी चाहिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि हो सकता है आज अपनी ज़िंदगी के कई सवालों के जवाब आपको मिल जाएं, और शायद आज के बाद किसी को भी अपनी गलत अच्छाई का गलत फ़ायदा उठाने से आप रोक सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सबसे बड़ी गलतफहमी को समझना होगा। अधिकतर लोगों को लगता है कि अच्छा इंसान होना ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि सिर्फ अच्छा होना काफ़ी नहीं। अगर आपकी अच्छाइयों के साथ आत्मसम्मान नहीं जुड़ा, अगर आपकी अच्छाइयों के साथ ना बोलने की हिम्मत नहीं जुड़ी, अगर आपको अच्छाई के साथ अपनी सीमाएं तय करने की आदत नहीं जुड़ी, तो वो अच्छाई धीरे धीरे आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगी। और यही कारण है कि दुनिया में दो तरह के लोग हैं। पहले वे जो दूसरों की मदद करते हैं क्योंकि उनका दिल बड़ा है, और दूसरे वे जो इसलिए मदद करते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है अगर उन्होंने मना कर दिया तो लोग उन्हें छोड़ देंगे, उनसे नाराज हो जाएंगे, या उन्हें बुरा इंसान समझ लेंगे। और बस यहीं से समस्या शुरू होती है। साइकोलॉजी में इसे पीपल प्लीजिंग बिहेवियर कहा जाता है। ऐसे लोग हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं, चाहे खुद थक जाएं, चाहे परेशान हो जाएं, चाहे उनका समय बर्बाद हो जाए, चाहे उनकी मानसिक शांति खत्म हो जाए, लेकिन वो किसी को ना नहीं कहते। अब सोचिए, अगर किसी इंसान को पता चल जाए कि सामने वाला कभी मना ही नहीं करेगा, तो क्या होगा? सामने वाला आपका फायदा उठाएगा, धीरे धीरे वो उससे और ज्यादा काम करवाने लगेगा। और फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब वो काम तो करवाएगा लेकिन एहसान भी नहीं मानेगा। और एक समय ऐसा आ जाएगा जब उसे ये सब का अधिकार लगने लगेगा। उसे लगेगा कि ये तो मेरा राइट है। और यही इंसानी दिमाग की सच्चाई है। जिस चीज़ की कीमत नहीं चुकानी पड़ती उसकी कद्र धीरे धीरे जीवन से खत्म हो जाती है। यही वजह है कि कई बार जो व्यक्ति हमेशा अवेलेबल रहता है उसी की सबसे कम इज्जत होती है, जबकि जो इंसान अपनी सीमाएं तय करता है लोग उसकी बात को ज़्यादा सीरियसली लेते हैं। एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक ऑफिस में दो कर्मचारी थे। पहला कर्मचारी बहुत मेहनती था, कोई भी काम हो वो तुरंत हाँ कह देता, किसी को मना ही नहीं करता था। अपना काम खत्म करने के बाद भी दूसरों का काम कर देता, ऑफिस में लेट तक रहता, ओवर टाइम भी करता, लेकिन कभी शिकायत नहीं करता। वहीं दूसरा कर्मचारी भी मेहनती था, लेकिन जब उसे लगता कि कोई उसकी जिम्मेदारी का गलत फायदा उठा रहा है तो वो विनम्रता से कह देता, माफ़ कीजिए, ये मेरा काम नहीं है। कुछ महीनों बाद इसका क्या ही हुआ, पहले कर्मचारी पर काम का इतना बोझ बढ़ गया कि वो तनाव में रहने लगा, लेकिन किसी ने उसकी मेहनत को खास महत्व नहीं दिया। सब कुछ उल्टा होने लगा। ये तो कर ही देगा, सब यही कहने लगे। दूसरे कर्मचारी के साथ बिल्कुल उल्टा हुआ। लोग उससे काम लेने से पहले सोचते थे, ये इंसान अपनी सीमाएं जानता था। बस यही फर्क था दोनों में। अच्छा होना और हर बात में झुक जाना दोनों एक जैसी बातें नहीं हैं, दोनों थोड़ी थोड़ी अलग हैं। साइकोलॉजी बताती है कि जब आप हर बार अपनी ज़रूरतों को छोड़कर दूसरों को प्राथमिकता देते हैं तो सामने वाले के दिमाग में एक नई आदत बन जाती है। उसे लगने लगता है कि आपकी समय, आपकी भावनाएं और आपकी मेहनत सब पर उसका ही अधिकार है, सब कुछ हमेशा उसके लिए ही अवेलेबल है। और ये आदत धीरे धीरे रिश्तों का संतुलन बिगाड़ देती है। और फिर एक दिन जब पहली बार वो ना कहता है तो वही लोग आपको बदल गया, या फिर घमंडी, या फिर कई बार तो स्वार्थी तक कह देते हैं। असल में आप बदले नहीं हैं, उनकी आदत बदलती है। उन्हें पहली बार एहसास होता है कि अब वे आपकी अच्छाई का पहले जैसा फायदा नहीं उठा पाएंगे।
अब यहीं पर बहुत से अच्छे लोग टूट जाते हैं। वो सोचने लगते हैं शायद गलती मेरी ही है, सामने वाला नाराज हो गया। लेकिन सच सच इसके बिल्कुल विपरीत है। गलती आपकी अच्छाई नहीं होती, गलती ये होती है कि उसने अपनी अच्छाइयों की कोई अच्छी सीमा तय नहीं की थी। याद रखिए, जो इंसान हर किसी को खुश करने में समय निकालता है वो अंत में सबसे ज्यादा खुद को दुखी कर देता है, क्योंकि दुनिया में हर किसी को खुश रहना कभी भी संभव नहीं है। अब आगे हम समझेंगे कि इंसानी दिमाग क्यों उन लोगों की ओर अट्रैक्ट होता है जो अपनी सीमाएं तय करना जानते हैं, क्यों ना कहने को अपनी इज्जत बढ़ता या घटता मानता है। इसे साइकोलॉजी में हम नेक्स्ट पार्ट में अब और भी गहराई से समझने वाले हैं। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आपने कभी किसी की इतनी मदद की है कि आपको लगा हो कि ये इंसान मुझे भूलने लगा है, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ी तो वही इंसान सबसे पहले गायब हो गया। अगर ऐसा कभी आपके साथ हुआ है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। साइकोलॉजी के अनुसार इंसान अक्सर उसी चीज़ की सबसे कम कद्र करता है जो उसे बिना मेहनत और हमेशा आसानी से मिलती है। आसान भाषा में अगर हम कहें तो मान लीजिए आपके घर के सामने एक नल है जिसमें 24 घंटे पानी आता रहता है। शायद आप कभी भी उतनी परवाह नहीं करेंगे, लेकिन अगर वही पानी सिर्फ 1 घंटे के लिए आए तो आप उसकी हर बूंद की कीमत को समझेंगे। यही नियम इंसानी रिश्तों पर भी लागू होता है। जब आप हर समय अवेलेबल रहते हैं, हर बार हाँ कहते हैं, हर बार अपनी ज़रूरतों को पीछे रख देते हैं और सामने वाले को प्रायोरिटी देना शुरू कर देते हैं, तो धीरे धीरे लोग आपको एक इंसान नहीं बल्कि एक सुविधा के तरह देखने लगते हैं। यही वजह है कि जहाँ अच्छे लोग सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। उन्हें लगता है अगर मैं साथ दूंगा तो सब मेरा साथ देंगे, लेकिन असली दुनिया हमेशा इस नियम के विपरीत चलती है, क्योंकि हर इंसान आपके जैसा नहीं सोचता, आप जितना नहीं सोचता। कुछ लोग आपकी अच्छाई को प्यार समझेंगे, लेकिन कुछ लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझ लेंगे, और जो लोग आपकी अच्छाई को कमजोरी समझ लेते हैं वे धीरे धीरे आपकी सीमाओं को मिटाना शुरू कर देते हैं। वो आपके साथ फायदा उठाने लग जाते हैं। पहले वे आपको छोटी छोटी बातें कहेंगे, तुम तो मना करते ही नहीं हो, तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन, और आपको लगेगा चलो इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन यही छोटी छोटी बातें धीरे धीरे एक दिन आपकी आदत बन जाती हैं। आप हर काम के लिए उसके पीछे भागने लगते हैं और फिर सामने वाले की उम्मीदें आपसे बढ़ती जाती हैं, और बस इसी से आपकी आज़ादी धीरे धीरे कम होती जाती है। यही कारण है कि साइकोलॉजी में एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, कंडीशनिंग। यानी जब किसी इंसान को बार बार एक जैसा अनुभव मिलता है तो उसका दिमाग उसी की आदत बना लेता है, उसी के अनुसार काम करता है। अगर आपने 10 बार बिना सोचे हाँ कहा तो 11वीं बार सामने वाला पूछेगा भी नहीं, उसे यकीन होगा कि जवाब हाँ में ही मिलेगा। लेकिन सोचिए, जब पहली बार आपने ना कहा तो क्या हुआ? वो हैरान हो गया, शायद नाराज भी हो जाए, शायद आपसे कई दिनों तक बात भी ना करे, और शायद उसने कहा तुम पहले जैसे नहीं रहे। असल में आप नहीं बदले हैं, बदल वो गया है। आपने सिर्फ अपनी सीमा तय की है और इस सीमा से उसे लगा कि आप बदल गए हो। लेकिन जिन लोगों को आपकी बिना शर्त मदद की आदत पड़ चुकी है उन्हें आपका बदलना बुरा लगेगा। याद रखिए, जो रिश्ता सिर्फ आपकी हाँ पर टिका हो वो रिश्ता रिश्ता नहीं होता, वो एक समझौता होता है। सच्चे रिश्ते में आपकी इज्जत, आपकी भावनाएं और आपकी सीमाएं तीनों की कदर होती है, तीनों की एक वैल्यू होती है। और अब एक दिलचस्प बात को समझिए, क्या आपने कभी देखा है कुछ लोग बहुत कम बोलते हैं, हर किसी के लिए हर समय अवेलेबल नहीं रहते, लेकिन फिर भी उनकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। लोग उनकी बहुत इज्जत करते हैं। ऐसा क्यों है? क्या वे सबसे ज़्यादा अमीर हैं इसलिए उनकी इज्जत होती है? नहीं। क्या वो सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं? ज़रूरी नहीं कि वो ताकतवर हों। उनकी सबसे बड़ी ताकत यही है, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट। वे जानते हैं कब मदद करनी है और कब मना करना है। जब मना करना है तो वो डायरेक्ट मना कर देते हैं। वो लोगों को खुश करने के लिए नहीं जीते, बल्कि वो सही काम को करने के लिए जीते हैं।
यही वजह है कि लोग उनकी बातों को हल्के में नहीं लेते। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आपको कठोर या स्वार्थी बन जाना है। साइकोलॉजी कभी ये नहीं कहती, बल्कि साइकोलॉजी कहती है दयालु बनिए, लेकिन जीवन में भोले भी मत बनिए। मदद कीजिए, लेकिन अपनी कीमत पर नहीं। प्यार कीजिए, लेकिन शर्तों पर नहीं। अपना आत्मसम्मान खोकर नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ। क्योंकि जिस दिन आप खुद की इज्जत करना सीख जाते हैं, उसी दिन दुनिया भी आपको रिस्पेक्ट देना सीख जाती है। और एक बात याद रखिए, दुनिया अच्छे लोगों का इस्तेमाल इसलिए नहीं करती क्योंकि वो अच्छे हैं। दुनिया उनका इस्तेमाल तब करती है जब उन्हें लगता है कि ये इंसान कभी अपने लिए खड़ा ही नहीं होगा, और बस यहीं से पूरी कहानी बदल जाती है। नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कि आखिर ऐसे कौन से 5 संकेत हैं जो बताते हैं कि लोग आपकी अच्छाई नहीं बल्कि आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, और कैसे बिना लड़ाई झगड़े के स्थिति से बाहर निकला जा सकता है। अब सवाल ये है, आखिर हम कैसे पता लगाएं कि सामने वाला आपकी कद्र करता है या सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है? क्योंकि कई बार इस्तेमाल करने वाले लोग शुरुआत में बहुत अच्छे दिखते हैं। वो मीठी बातें करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपको खास महसूस करवाते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका असली व्यवहार सामने आने लगता है। साइकोलॉजी कहती है, अगर ये संकेत आपकी ज़िंदगी में बार बार दिखाई दे रहे हैं तो समय रहते सावधान हो जाइए। हो सकता है अब जब संकेत मैं आपको बता रही हूँ, इस समय भी आपके सामने किसी का चेहरा आ रहा हो। पहला संकेत है, उन्हें आपकी ज़रूरत सिर्फ काम के समय पड़ती है। ध्यान से सोचिए, कुछ लोग ऐसे होंगे जो महीनों तक आपका हाल नहीं पूछते, लेकिन जैसे ही उनका कोई काम आता है, उनका सबसे पहला फ़ोन आपके पास आता है। काम पूरा होते ही फिर वही दूरी, फिर वही खामोशी। ऐसे लोग आपको नहीं बल्कि आपकी सुविधा को महत्व देते हैं। एक सच्चा रिश्ता सिर्फ ज़रूरत के समय नहीं, बिना किसी स्वार्थ के भी बना रहता है। दूसरा संकेत है, आप हमेशा समझौता करते हैं, लेकिन सामने वाला कभी नहीं। हर बार आप ही समय बदलते हैं, हर बार आप ही माफ़ी मांगते हैं, हर बार आप ही अपनी पसंद को छोड़ देते हैं, लेकिन जब आपकी बारी आती है तो सामने वाला एक छोटा सा समझौता भी नहीं कर पाता था। अगर किसी रिश्ते में त्याग हमेशा एक ही इंसान कर रहा है और सामने वाला सिर्फ मजे ले रहा है, तो रिश्ता बराबरी का नहीं है। तीसरा संकेत है, आपको ना कहने पर अपराध बोध महसूस कराया जाए। मान लीजिए एक दिन आप किसी कारण से मना कर देते हैं और तुरंत सामने वाला कहता है, इतना बदल गए हो, इतना चेंजमेंट आ गया है, तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैंने तो हमेशा तुम्हारा साथ दिया है। ध्यान दीजिए, वो आपकी परिस्थिति समझने की कोशिश नहीं कर रहा, वो सिर्फ आपको दोषी महसूस कराना चाहता है। वो आपको सिर्फ गिल्ट फील कराना चाहता है। साइकोलॉजी में से गिल्ट मैनिपुलेशन कहा जाता है, यानी सामने वाला आपकी भावनाओं का इस्तेमाल करके आपसे वही करवाना चाहता है जो वो चाहता है। चौथा संकेत है, आपकी अच्छाई को आपकी जिम्मेदारी बना दिया जाता है। शुरुआत में लोग कहते हैं तुम बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन कुछ समय बाद वही लोग मान लेते हैं कि ये काम तो तुम्हें करना ही चाहिए, ये काम तो तुम्हारा ही है। और बस यही सबसे बड़ा बदलाव होता है। आपकी मदद उनके लिए एहसान नहीं रहती, बल्कि उनकी आदत बन जाती है। उन्हें उस चीज़ की आदत हो जाती है, और जब आदत टूटती है तो उन्हें गुस्सा आता है। पांचवा और सबसे इम्पोर्टेंट संकेत, आप इस रिश्ते में रहकर पहले से ज़्यादा थक चुके हैं। ज़रा खुद से पूछिए, क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि इस इंसान से मिलकर आपको शांति मिलती है या तनाव? कई बार कई लोग ऐसे होते हैं जिनसे मिलकर आप बहुत ज़्यादा तनाव फील करते हैं। क्या हर मुलाकात के बाद आपको लगता है कि आपने बहुत कुछ खो दिया, समय, एनर्जी और मानसिक सुकून? और अगर किसी रिश्ते में रहकर आपकी खुशी लगातार कम होती जा रही है, तो ये संकेत है कि कुछ ठीक नहीं है। हर रिश्ता आपको ऊर्जा देना चाहिए, आपकी पूरी एनर्जी छीन लेना नहीं चाहिए। और एक बात जो शायद आपको चौंका दे, बहुत से अच्छे लोग इसलिए इस्तेमाल होते हैं क्योंकि उन्हें बचपन से एक बात सिखाई जाती है,
सबको खुश रखो, और ये सबको खुश करने में वो खुद मैनिपुलेट होते रहते हैं। कभी किसी को मना मत करो, अपनी खुशी बाद में देखना। सुनने में ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन अगर इन्हें बिना समझे अपनाया जाए तो इंसान दूसरों के लिए जीते जीते खुद को ही भूल जाता है। इसलिए याद रखिए, दया और आत्मसम्मान दोनों साथ साथ चल सकते हैं। आप विनर भी रह सकते हैं और अपनी सीमाएं भी तय कर सकते हैं। अपने काम को भी चला सकते हैं और आप किसी की मदद भी कर सकते हैं। और कभी ज़रूरत पड़े तो ज़रूरत पड़ने पर ना भी कह सकते हैं, क्योंकि ना कहना बुरा होना नहीं है, ना कहना अपने मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना है। और जो लोग आपको एक ना से आपसे दूर हो जाएं, वे शायद कभी आपके अपने थे ही नहीं। अब नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कि कैसे बिना किसी झगड़े, लड़ाई या बहस के, बिना किसी उलझन के आप रिश्ते को कैसे तोड़ें। आप अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं ताकि लोग आपकी अच्छाई का सम्मान करें, उसका फ़ायदा नहीं उठाएं। और अब सबसे बड़ा सवाल, अगर लोग हमारी अच्छाई का फ़ायदा उठा रहे हैं तो क्या हम भी उनके जैसा बन जाना चाहिए? क्या हमें भी स्वार्थी, कठोर या बेपरवाह बन जाना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। साइकोलॉजी कहती है, समस्या आपकी अच्छाई नहीं है, समस्या ये है कि उसने आपकी अच्छाई को रक्षा करना नहीं सिखाया। आपने अपनी अच्छाई की रक्षा करनी नहीं सीखी। याद रखिए, फूल की खुशबू उसकी पहचान होती है, लेकिन उसके साथ भी कांटे होते हैं। इसलिए लोग फूल को पसंद तो करते हैं, लेकिन तोड़ने से पहले एक बार जरूर सोचते हैं। इंसान को भी बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, दिल से अच्छा, लेकिन अपनी सीमाओं के मामले में मजबूत। अब सवाल आता है, ऐसा कैसे करें? सबसे पहला कदम उठाएं। हर बार तुरंत हाँ कहना बंद कर दीजिए। जब भी कोई आपसे काम कहे, उसी पल जवाब मत दीजिए। बस इतना कहिए, मैं सोच कर बताता हूँ। एक छोटा सा वाक्य है ये, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा पड़ता है, क्योंकि इससे आपको सोचने का समय मिलता है कि क्या आप सच में वही काम करना चाहते हैं या सिर्फ सामने वाले को नाराज होने से बचाना चाहते हैं। दूसरा कदम, आपकी प्राथमिकताएं तय कीजिए। बहुत से अच्छे लोग दूसरों की जिंदगी सजाते संवारते रहते हैं और अपनी जिंदगी बिगाड़ लेते हैं। ये सब की समस्या हल करते रहते हैं, लेकिन अपनी परेशानियों के लिए उनके पास समय ही नहीं बचता। याद रखिए, अगर आपका मन ही शांत नहीं रहेगा तो आप किसी और की सच्ची खुशी नहीं दे पाएंगे, आप खुद ही खुश नहीं रह पाएंगे। इसलिए पहले खुद को संभालना, उसके बाद किसी और को संभालना। खुद को संभालना कभी भी स्वार्थ नहीं है, समझदारी है। और तीसरा कदम, अपनी चुप्पी से डरिए मत, उसके साथ रहिए। कुछ लोग सिर्फ इसलिए लगातार फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं या दबाव बनाते हैं क्योंकि उन्हें पता है आप हर बार जवाब देंगे। लेकिन जब आप हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं तो सामने वाला भी आपकी सीमाओं को समझने लगता है। हर बात का जवाब देना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। चौथा कदम है, लोगों के शब्दों पर नहीं, उनके व्यवहार पर भरोसा कीजिए। कई लोग कहेंगे, तुम मेरे लिए बहुत खास हो, तुम जैसा तो कोई है ही नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन असली सच्चाई जब काम पड़ता है ना, टाइम आता है, उनके शब्द नहीं, उनके कर्म बताते हैं। जब आपको मदद की ज़रूरत हो तो वही लोग, क्या वे आपके साथ खड़े रहते हैं? जब आप मुश्किल में हो तो क्या उस समय वे आपका हाल पूछते हैं? अगर जवाब नहीं है तो उनके मीठे शब्दों का कोई अर्थ नहीं है। एक पुरानी कहावत है, जो व्यक्ति सिर्फ धूप में साथ चले उसे अपना साया मत समझ लेना। और अब आखिरी बात, जिसे शायद आपको हमेशा याद रखना चाहिए, आप पूरी दुनिया के लिए अच्छे बन सकते हो, लेकिन अगर आप खुद के लिए अच्छे नहीं हैं तो एक दिन आप पूरी तरह से अंदर से टूट जाएंगे। इसलिए आज से ही एक फैसला लीजिए, आप
मदद करेंगे, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार, ना कि सामने वाले की कैपेबिलिटी के अनुसार। आप प्यार करेंगे लेकिन अपना आत्मसम्मान खोकर नहीं। आप रिश्तों को निभाएंगे लेकिन खुद को मिटाकर नहीं, क्योंकि जो इंसान खुद की इज्जत करना सीख जाता है, दुनिया भी धीरे धीरे उसी की इज्जत करना सीख जाती है। एक बात याद रखिए, अच्छा इंसान होना आपकी ताकत है, लेकिन अपनी सीमाएं तय करना आपकी सुरक्षा है। जब ये दोनों बातें एक साथ चलती हैं, तभी एक इंसान सच में खुश, सम्मानित और मानसिक रूप से मजबूत बन पाता है। अगर आज की इस वीडियो ने आपको अपनी ज़िंदगी के किसी अनुभव की याद दिलाई हो, तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, आत्मसम्मान, ताकि हमें पता चले कि आप आज के बाद अपनी अच्छाई की रक्षा करना सीख चुके हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे उन लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें जो हमेशा दूसरों के लिए जीते हैं, जिन्हें खुद के लिए जीना भूल चुके हैं। ऐसी ही साइकोलॉजी, रिश्तों से भरी और जीवन से जुड़ी गहरी बातों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम इंसानी दिमाग की, रिश्तों की उन सच्चाइयों को समझाते हैं जो आपकी पूरी सोच को बदल सकती हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।